हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम एक फ्रेशर है तो हमें क्या क्या चीजें करनी अकाउंट्स में, मतलब हमारे जॉब रोल्स क्या क्या है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, फ्रेशर अकाउंटेंट। और हम ये भी देखेंगे कि हमें ये सीखना कैसे, मतलब हम अगर फ्रेशर अकाउंटेंट है तो हमें कैसे सीखना है कि हमें क्या क्या वर्क करना है कंपनी में, ये पूरा डिटेल में हम समझने वाले। तो फर्स्ट गाइस, हम समझते हैं कि अगर हम एक अकाउंटेंट है या हमने कोई डिग्री रिलेटेड टू अकाउंट्स लिया है तो हमारा माइंडसेट क्लियर होता है कि इन फ्यूचर हम ये डिग्री लिया है तो अकाउंटिंग फील्ड में हम जॉब करेंगे या रिलेटेड टू अकाउंट्स जो भी वर्क होगा वो हम करेंगे। बट हमने यहाँ पे अकाउंट्स का डिग्री तो नहीं लिया है, बट हमें अकाउंटेंट बनना है। हमने यहाँ साइंस या तो आर्ट्स का कोई डिग्री लिया है, देन ऑल्सो हमें अकाउंटेंट का जॉब करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए और हमारे कंपनी में जॉब रोल्स क्या क्या रहेंगे एज अ फ्रेशर, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि गाइस हमारे जॉब रोल्स क्या क्या है एज एन अकाउंटेंट। ओके, तो फर्स्ट अगर गाइस हम देखें तो हमें बुक कीपिंग तो आना ही चाहिए। स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, जैसे परचेज का एंट्री हमने कर दिया, सेल्स का एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, सारे वाउचर्स का एंट्री, बैंक स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन। ये जो बेसिक वाउचर्स के एंट्रीज है वो फ्रेशर ही करते गाइस, इसमें कोई एक्सपीरियंस सीनियर अकाउंटेंट नहीं करता। ये एज अ फ्रेशर हमें आना ही चाहिए, कोई भी वाउचर का एंट्री हो। ठीक है, देन आ गया गाइस कि हमारा एक्सेल का नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक एक्सेल हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पाइवट टेबल या बहुत ही एडवांस लेवल का एक्सेल आना चाहिए, बट बेसिक अगर आप समझोगे कि एक्सेल में अटेंडिंग शीट कैसे क्रिएट होता है, देन उसके कंट्रोल वी कंट्रोल सी इसका यूज क्या होता है, जो भी शॉर्टकट्स है वो थोड़े बहुत हमें आने चाहिए। स्टार्टिंग में बेसिक एक्सेल रिक्वायर्ड है फ्रेशर अकाउंटेंट को भी। ठीक है, क्योंकि हम जब भी अटेंडेंस का एंट्री करते हैं तो वो हम एक्सेल शीट में करते हैं। और जब भी हम पैटी कैश हैंडल करना भी एक अकाउंटेंट का काम है गाइस, वो भी फ्रेशर अकाउंटेंट का। मतलब जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे हमारे बिजनेस के, जैसे किसी को स्वीपर को पेमेंट करना हो या किसी को वाटर का पेमेंट, तो ये सारे जो एडमिन वर्क्स है वो भी स्टार्टिंग में अकाउंटेंट ही करता है। ठीक है, जो तो ये सारे मेंटेन रिकॉर्ड्स हम किस में रखते हैं, पहले तो हम बुक में लिख के रखते थे, अभी तो हम सारी चीजें एक्सेल में ही करते हैं। तो एक्सेल में हमें बेसिक एक्सेल का यूज करना आना चाहिए, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी लुकअप, थोड़े छोटे मोटे जो फॉर्मूलाज है जो इजी भी है और हमें क्विकली आ भी सकते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए स्टार्टिंग में। ओके, देन सीए को मंथली डेटा सेंड करना। नाउ हमने जो वाउचर्स के एंट्री की है, ठीक है, हमने एंट्रीज तो कर दिए, नाउ हमें सीए को मंथली डेटा सेंड करना है ताकि वो फाइलिंग कर सके जीएसटी का। तो ये जो काम है ये फ्रेशर का अकाउंटेंट का ही है, वो स्टार्टिंग में वही करता है कि जो डेटा है वो सीए को देता है। अदरवाइज जो सीनियर अकाउंटेंट रहते हैं वो ही मोस्टली फाइल करते हैं, बट कोई कोई कंपनी में सीए ही फाइलिंग करता है जीएसटी के डेटा को। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो टेलीग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर में हमने जो एंट्रीज की है वो पूरा डेटा हमें मंथली सीए को देना रहता है। तो ये टास्क हो गया। देन ईमेल राइटिंग, मतलब ईमेल का रिवर्ट करना, किसी का कोटेशन का या आज तो उसका रिप्लाई, देन पेमेंट के फॉलोअप्स हमें करने। तो ये सारे जो बेसिक वर्क है वो स्टार्टिंग में एज एन अकाउंटेंट हमें करने। ओके, तो ये सारे फ्रेशर अकाउंटेंट के वर्क है। ओके, नाउ हम समझते हैं गाइस कि ये सारे वर्क हमें स्टार्टिंग में सीखना कैसे। ठीक है, अगर हमने अकाउंटिंग का कोर्स किया है तो मतलब बेसिक नॉलेज तो हमें होगा कि ये ऐसे होता है, जनरल एंट्री ये होता है, डेबिट ये होता है, क्रेडिट ये होता है, ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम रहता है। बट अगर हम अकाउंटेंट नहीं है या हमने अकाउंटिंग फील्ड में डिग्री भी नहीं लिया है तो हमें कैसे मैनेज करना है सारी चीजें। तो जब भी हम फ्रेशर अकाउंटेंट का जॉब ढूंढेंगे उसके पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे समझ लो कि आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए, उसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए। देन हमारा हो गया एक्सेल। मैंने जैसे बोला कि अब आपको एक्सेल के बेसिक्स को सीखना है, जो बेसिक्स है वो हम सीखेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड होता है गाइस, तो एजुकेशनल मोड हम डाउनलोड करके उसमें सारी एंट्रीज हम कर सकते हैं, जिसमें सेल्स, परचेस, रिसिप्ट, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट कैसे चेक करना है, पीएनएल कैसे चेक करना है, ये सारी इफेक्ट, जैसे आप कोई भी वाउचर का एंट्री करते हो उसमें ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, बैलेंस शीट, पीएनएल। ठीक है, तो वो कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मतलब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है। तो टेलीग्राम का एजुकेशनल वर्जन हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पीसी नहीं है, इन सपोजली कि हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, फिर भी हम कोई भी वीडियोस देखेंगे। ठीक है, उसमें कैसे काम होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं,
और एक्सेल तो गाइस हम मोबाइल में भी सीख सकते हैं, तो उसमें हमें कोई लैपटॉप का जरूरत नहीं है। एक्सेल शीट आप एक्सेल का टूल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूला सारी चीजें सीख सकते हो। मतलब बेसिक एक्सेल का नॉलेज आपको आएगा तो भी आपका डिमांड होगा। मतलब फ्रेशर अकाउंटेंट हो गया, अगर हमें इतनी सारी चीजें समझ में आती है। और जो बेसिक एंट्रीज है जो टेलीग्राम की, वो तो सिंपल है गाइस, एक बार ही आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हमें गाइस जो बेसिक है हमारा वो फर्स्ट हमें सीखना है। मतलब आप वीडियो कोई भी देख सकते हो, कोई भी चैनल के वीडियोस देख सकते हो, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे वाउचर का एंट्री होता है, सेल्स का कैसे होता है, जनरल वाउचर क्या होता है, डेबिट क्रेडिट रूल, एटलीस्ट गोल्डन रूल तो एज एन अकाउंटेंट आपको मालूम होना ही चाहिए कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में आइडिया तो है, ठीक है। ओके, तो ये सब हमने सीख लिया। नाउ हमें गाइस जॉब भी मिला है फ्रेशर अकाउंटेंट का, तो हमें वर्क को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज होता है गाइस कि हम फ्रेशर अकाउंटेंट है तो हमें समझ में नहीं आता पहले हम कौन सा काम करें, देन सेकंड कौन सा। तो ऐसे में हमें हमारे वर्क को मैनेज करना है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे समझ लो कि हमें मंथली सीए को डेटा देना है और टीडीएस का रिपोर्ट देना है, जो 7th डेट होती है नेक्स्ट मंथ की, उसमें हमें टीडीएस भरना रहता है। तो टीडीएस का मेक श्योर करना है कि सारा डेटा हमने सीए को 1 तारीख को ही भेज दिया है, ठीक है। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमने कर लिया, यहाँ पे डेटा भेज दिया सीए को, टीडीएस का, देन जीएसटी का जो फाइलिंग डेटा होगा, देन कोई क्लाइंट को कोटेशन भेजना है तो वो आपके जो भी सीनियर है उनको पूछ के, जो इंपॉर्टेंट वर्क है पहले हम जीएसटी का करेंगे, देन कोटेशन का करेंगे। तो ऐसे हमें काम को मैनेज करना है। पहले हम सीए को जो डेटा है वो दे देंगे, देन क्लाइंट को जो कोटेशन भेजना है वो हम दे देंगे, देन और कोई इनवॉइस बनाना है तो वो हम बना देंगे। ये सारी चीजें हम कर लेंगे। और प्लस हम एक डायरी भी रखेंगे कैसे, हमारा पर्सनल डायरी, आज हमें कौन से वर्क करने हैं और कौन से वर्क हमारे कंप्लीट हो गए उसको हम टिक करेंगे। तो ऐसे हमारे वर्क को हम मैनेज करेंगे। स्टार्टिंग से ही अगर हम ये हैबिट रखते हैं तो इन फ्यूचर भी हमें यूज होगा कि हाँ ये वर्क पेंडिंग है और ये वर्क मुझे आज करना है, कल करना है। ऐसे शेड्यूल हमारा हम कर सकते हैं मैनेज। जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो फर्स्ट करेंगे, देन धीरे धीरे जो बाकी के वर्क है जैसे अटेंडेंस शीट मेंटेन करना है, जो भी आता है एम्प्लॉय उसका अटेंडेंस शीट, टाइमिंग, वो सब मैनेज करना है। तो ऐसे धीरे धीरे हम हमारे वर्क को मैनेज कर सकते हैं एज अ फ्रेशर अकाउंट। ये सारी जो छोटी मोटी चीजें वो हमें भी ध्यान रखनी है कि हम कोई वाउचर का एंट्री कर रहे हैं तो वो हमें क्लाइंट को देना पड़ता है, तो उसमें हमें कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, प्रॉपरली सीखना है हमें, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे जैसे जूनियर अकाउंटेंट है या फ्रेशर अकाउंटेंट है, तो जो हम हमारा वर्क है हम वही थोड़ी करेंगे, और जो सीनियर हमारे वर्क कर रहे हैं जैसे जीएसटी का फाइलिंग, बैलेंस शीट चेक करते, पीएनएल चेक करते, ये सारे कैश फ्लो देखते, तो ये सारी जो चीजें जो सीनियर अकाउंटेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग में हमें वो भी सीखना है। वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सीखना है। ऐसा नहीं कि हमने हमारा काम कर लिया हम बैठ जाएंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमें सीखते रहना है, ठीक है गाइस। तो सीखने के लिए गाइस आपको यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आप वीडियो देखोगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, मतलब आप टेलीप्राइम 0 से सीख सकते हो। अगर मेरी चैनल पे आप वीडियो देखोगे, टेलीप्राइम के बहुत सारे वीडियोज है जिसमें मैंने टेली बेसिक से सिखाया, मतलब 0 से एडवांस लेवल का टेली आप सीख पाओगे। प्लस आप देखोगे एक्सेल मैंने यहाँ पे सिखा है, और अकाउंट्स के कौन कौन से वर्क है प्रैक्टिकली सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। तो जैसे आप वो वीडियो देखोगे, आप खुद से आपका जो बेसिक वर्क है जो मैंने बोला कि हमें वाउचर एंट्री आना चाहिए, बुक कीपिंग आना चाहिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, एक्सेल का बेसिक आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप आराम से 0 से अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। अगर आप साइंस स्टूडेंट से हो या कोई और फील्ड से भी हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट आपको सीखना है, मतलब 0 से सीखना है, और सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे स्टार्टिंग से। तो बेसिक मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, देन आप उसके लिए वर्क कर सकते हो। और रही बात ना होगा फ्रेशर की सैलरी की, तो फ्रेशर का सैलरी 10 to 12,000 रहता है स्टार्टिंग में। देन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है 3-5 इयर्स का, तो 25 to 30 ऐसे धीरे धीरे फिर एक्सपांड होता है, हमारा सैलरी इंक्रीज होता है और इंक्रीमेंट भी धीरे धीरे होता है। बट स्टार्टिंग से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें एक्सेल आना चाहिए, हमें ईमेल का रिवर्ट करना आना चाहिए। नाउ तो बस एआई टूल्स भी इतने यूजफुल है ना, कोई भी आप सर्च करो, आपको कुछ डाउट है कि कैसे ईमेल राइटिंग करना है, तो मतलब चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, और बहुत सारे एआई टूल्स है, और उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप मेरी चैनल देख सकते हो उसमें। प्लस गाइस हमारा यहाँ पे रिज्यूम का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमारा रिज्यूम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जो भी स्किल्स हमने सीखा है वो पूरा हमें मेंशन करना है कि ये मैंने सीखा है, ये मुझे आता है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है सारे। अगर रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं,
आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम इंटरव्यू क्रैक कर दे, कभी कभी मिस्टेक्स भी होता है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा इंटरव्यू देंगे और हमारा रिज्यूम जो है प्रॉपर बनाएंगे। उसके लिए भी गाइस एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ऐसे रिज्यूम में भी हमें फोकस करना है कि हमें कैसे रिज्यूम क्रिएट करना है, ईमेल राइटिंग कैसे करना है अगर हम कोई मैसेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक है वो हम सीखेंगे, बाद में एडवांस लेवल का आप अकाउंटेंट का कोर्स सीख सकते हो, बट स्टार्टिंग में हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें सीखनी है गाइस। तो अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है, रोड मैप मिला है कि कैसे हम फ्रेशर अकाउंटेंट का काम करेंगे, कैसे हम वर्क मैनेज करेंगे, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी गाइडेंस मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।